हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3 कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3 में ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है ये सेक्शन बी है और इसका मैं पेज नंबर आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 151 पर है। तो आज हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन कुछ सम्स करेंगे और ये सब शॉर्ट सम्स हैं। सो आप एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक ले लीजिए, कैलसी ले लीजिए और मेरे साथ एक एक सम करते जाइए, समझते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ये शॉर्ट सम्स हैं। या फिर आप क्या करेंगे कि पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए और फिर से पूरा वीडियो आप एक बार फिर से प्ले करके देखेंगे और एक एक सम करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन बी, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। If r is equals to 0.5, sx equals to 2, sy equals to 4, what is the value of b y x? जब भी ऐसे दिया हो b y x, दैट मीन्स आपको समझना है b y on x है और हमें y on x ही करना है। सपोज करो यहाँ y on x नहीं दिया होता, सिर्फ दिया होता b how much, तो भी हमें y on x ही कैलकुलेट करना है। सो चलिए आ जाते हैं। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। r 0.5, sx 2, sy 4। नाउ इतना लिखने के बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे और b के लिए हम अकॉर्डिंग टू डेटा देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग सम की फार्मूला अप्लाई होगी, शॉर्ट सम की होगी, या शॉर्ट सम में जितनी भी फार्मूला हैं, लॉन्ग सम में जितने भी फार्मूला हैं, उनमें से कौन सी फार्मूला यहाँ पर सूटेबल है बी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला रखा है। बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आर की वैल्यू है 0.5 इंटू एस वाई 4 and sx 2। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 2/2 1। सो b y on x 1। ये सम्स एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। बस ये सम सॉल्व हो गया और ये इतना ही करना था, हमें सिर्फ b y on x ही कैलकुलेट करना था। सो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पहले ये नोट डाउन कर सकते हैं या फिर पूरा वीडियो देख लीजिए और साथ में फिर बाद में एक साथ ट्राई करना आप सम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ अ रिग्रेशन लाइन इज़ y कैप इज़ इक्वल्स टू 31.5 प्लस 1.85x, एस्टिमेट y फॉर x10। अब ये रिग्रेशन लाइन है और रिग्रेशन लाइन में हमें क्या करना है कि हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 10। सो क्या करते हैं हम, पहले तो आप लॉन्ग सम करते हो, लॉन्ग सम के सारे स्टेप्स करके y कैप कैलकुलेट करते हो। यहाँ पर y कैप कैलकुलेट करना है और x की वैल्यू दी हुई है तो सिर्फ सिंपली इसे हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सो y कैप इज़ इक्वल्स टू 31.5 प्लस 1.85 और x की वैल्यू 10। सो सॉल्व कर लेते हैं। 31.5 प्लस 18.5 और टोटल करेंगे दोनों का 31.5 प्लस 18.5, तो ये आंसर आएगा 50। सो व्हेन x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 50। क्वेश्चन 11, बस इतना ही पूछा हुआ है क्वेश्चन में। सिंपल सा आपको y कैप का रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है और y कैलकुलेट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ y एंड x हैव द रिलेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस bx वेयर b ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r। अब ये एक थियरी क्वेश्चन है कि अगर b ग्रेटर देन 0 हो तो r की वैल्यू क्या होगी और b लेस देन 0 हो तो r की वैल्यू क्या होगी।
हम इसे थियरी में तो कवर करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन 12 आपका कवर किया है यहाँ पर। और देखिए क्या लिखना है हमें सिर्फ सिंपली एक ही बात याद रखनी है कि अगर इस इक्वेशन में b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये आपको प्लस का साइन देखना है। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है, प्लस होना चाहिए। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो r इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ही b का साइन b के साथ जो है वो माइनस में दिया हुआ होता, और माइनस में दिया हुआ है तो वो हो जाएगा r इज़ इक्वल्स टू -1। सो दोनों पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, b ग्रेटर देन 0 +1, b लेस देन 0 -1। सो क्वेश्चन नंबर 12 आप फिर से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। इफ़ y एंड x हैव द रिलेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वेयर b ग्रेटर देन 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r। तो आपको लिखना है आंसर में इफ़ b ग्रेटर देन 0 देन r इक्वल्स टू 1। 1 मीन्स +1, इसका मतलब होगा +1। ठीक है, तो यहाँ पर b का साइन देखना है, अगर वो प्लस है तो +1, माइनस है तो माइनस। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ़ y इज़ इक्वल्स टू 5 - 3x इज़ द रिलेशन बिटवीन y एंड x देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जब भी रिग्रेशन लाइन दी हुई हो तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन लिख देना है। y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जिसमें इसे y के साथ कंपेयर करना है। ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। तो अब देखिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू -3 है। तो अगर b की वैल्यू -3 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर b इज़ इक्वल्स टू -3 विच इज़ लेस देन 0। और मैंने आपको ऊपर क्या समझाया कि b ग्रेटर देन 0 है तो +1 और b लेस देन 0 हो तो -1। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर ऐसे लिखना होगा, इफ़ b इज़ लेस देन 0 देन r इज़ इक्वल्स टू -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो फिर से ग्रेटर देन 0 हो तो +1, लेस देन 0 हो तो -1। या फिर सिंपली आपको क्या करना है, b की पोजीशन पर जो नंबर है उस नंबर का साइन देखना है। अगर ये माइनस साइन है तो r इक्वल्स टू -1, और प्लस साइन है तो r इज़ इक्वल्स टू +1। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 थे सेक्शन बी के। अब ये हमारा सेक्शन बी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ सेक्शन सी में क्वेश्चन देखेंगे पहले हम। सो सेक्शन सी में क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन तो थ्योरी है। सेकंड, द फिटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल्स टू 23.2 - 1.2x and one of the observation used in fitting of the line is 6 and 17. Find the error in estimating y for x equals to 6. सो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिख दी है। y इज़ इक्वल्स टू 23.2 - 1.2x, ई कैलकुलेट करना है व्हेन x इक्वल्स टू 6। तो पहले हम व्हेन x इक्वल्स टू 6 है वहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हेन x इक्वल्स टू 6 y हाउ मच। सो y कैप इज इक्वल्स टू 23.2 - 1.2x, 23.2 -1.2 x की वैल्यू ले लेंगे 6। सो 23.2 - 7.2, तो ये y कैप जो होगा, y कैप का आंसर आएगा 23.2 - 7.2 16। नाउ ये जो y कैप होता है ये एस्टीमेट होता है, ये हमारा एस्टीमेट है। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 6 and 17। इसका मतलब है कि x
6 है तो y 17 है। मीन्स आपको ये रियल y दिया हुआ है और ये एस्टिमेटेड y है। फिर से बता रहा हूँ, ये रियल y है और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है वो एस्टिमेटेड y है। अब हमें एरर कैलकुलेट करना है। तो एरर कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा y माइनस y कैप, दैट मीन्स रियल y माइनस एस्टिमेटेड y। सो रियल y की वैल्यू है कि जब x 6 होगा तो y की वैल्यू 17 होनी चाहिए और हमने एस्टिमेट किया है 16 का। इसका मतलब है कि ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं इसमें जो एरर आ रही है वो है 1। मैं फिर से पहले आपको एरर क्लियर कर दूं कि एरर क्या होता है कि कई बार हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये काम हमारा इतने में हो जाएगा। सपोज़ करो कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। सपोज़ करो इस प्रोडक्ट के लिए मैंने एस्टिमेट लगाया था कि 100 रुपीज़ में बन जाएगा, बट हो सकता है 110 लग जाए या ये भी हो सकता है कि 90 रुपीज़ में बन जाए। तो दोनों ही कंडीशन में एरर है। अगर 100 का 90 में बन रहा है तो बेनिफिट है हमारे लिए और 100 का 110 में बन रहा है तो लॉस हो जाएगा। बट हमारी कैलकुलेशन में एरर तो आई ना, एरर तो एरर है, तो इसे कहते हैं एरर। सो रियल माइनस एस्टिमेटेड, 17 माइनस 16, तो एरर की वैल्यू हो जाएगी 1। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, नाउ एक बार क्वेश्चन 1 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, सेक्शन सी क्वेश्चन 1। बुक आपके सामने, अगर आपके पास बुक हो तो आप उसमें से देखेंगे। What are the constants a and b in the regression line y cap equals to a plus bx? So कांस्टेंट पूछा है a और b। a और b का कांस्टेंट पूछा है, मीन्स इन्होंने a और b की वैल्यू पूछी है। तो a और b की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए सेक्शन सी क्वेश्चन फर्स्ट। b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये 3 फार्मूला यूज़ करते हैं रिग्रेशन लाइन में लॉन्ग सम में। और a कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंगल फार्मूला है, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है कि जब इन्होंने b और a के कांस्टेंट पूछे हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी, तो उनकी वैल्यू ये फार्मूला में रख कर हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये था सेक्शन सी का क्वेश्चन 1। ये है सेक्शन सी का क्वेश्चन 2 जो हमने सॉल्व किया। नाउ सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन 3 देखिए, इफ़ एक्स बार इक्वल्स टू 30, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स बार 30, वाई बार 20 एंड बी इज इक्वल्स टू 0.6। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन। वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना है और इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। नाउ जो भी वैल्यूज़ थे वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है और इन्होंने रिग्रेशन लाइन पूछी है क्वेश्चन में। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बी कैलकुलेट करते हैं, वो तो इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अगर हमें रिग्रेशन लाइन चाहिए तो हमें ए कैलकुलेट करना होगा और ए का फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। सो वाई बार 20 माइनस बी 0.6, एक्स बार 30। सो 20 माइनस 18, सो ए इज इक्वल्स टू 2। नाउ बी कैलकुलेट हो गया, ए हमारे पास है। रिग्रेशन लाइन क्या होगी, वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और ये रिग्रेशन लाइन कौन सी है, वाई ऑन एक्स है। ये अजम्पशन है वाई ऑन एक्स है, हम वाई ऑन एक्स ही करेंगे, एक्स ऑन वाई नहीं करना है आपको। सो वाई कैप इज इक्वल्स टू ए 2 प्लस बी 0.6 एक्स, ये है वाई कैप। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए कितने इजी सम है। अगर एक बार आप लॉन्ग सम करके आते हो जिसमें आप एक्स बार खुद फाइंड करते हो, वाई बार खुद फाइंड करते हो, बी खुद फाइंड करते हो और यहाँ पर तो ये तीनों दिए हुए थे। अब तीनों दिए हुए थे तो आपको बाकी क्या करना था, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी।
ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार एंड वाई कैप कैलकुलेट करना था। सो ए के लिए मैंने वाई बार माइनस बी एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए कैलकुलेट किया और फिर वाई कैप कैलकुलेट किया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में देखेंगे, लिखा हुआ है इंटरप्रेट बी वाई ऑन एक्स इक्वल्स टू 5। अब इसमें आपको सिर्फ बताना है, तो यहाँ पर आपको इतना लिखना होगा, इट कैन बी सेड दैट चेंज ऑफ 1 यूनिट इन एक्स देयर इज़ 5 यूनिट इंक्रीज इन वाई बी वाई ऑन एक्स। अब देखिए ये कहाँ पर लगाया जाता है बी। सो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो वाई कैप का फॉर्मूला होगा, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। नाउ बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर 5x होगा प्लस ए इज इक्वल्स टू वाई कैप। मीन्स x की 1 वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पर x 1 हो गया तो y में 5 ऐड हो जाएंगे, x में 2 ऐड हो गए तो y में 10 ऐड हो जाएंगे। सो एक सिंगल यूनिट x इंक्रीज़ हो रहा है तो y में 5 यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। इतना आपको आंसर में बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ b is equals to 1.5, r is equals to 0.8 and standard deviation of x is 1.6। तो मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पर, b 1.5, r 0.8, standard deviation of x is 1.6, find the standard deviation of y। अब आपको standard deviation of y पूछा हुआ है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको b, a और y कैप ही पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर हमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में b की वैल्यू दी है, क्वेश्चन नंबर 5 में b का वैल्यू दिया हुआ है, b के वैल्यू के साथ r की वैल्यू इन्होंने दे दी है और sx दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें sy कैलकुलेट करना है। सो sy कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, b इज़ इक्वल्स टू r इंटू sy अपॉन sx। सो b का फॉर्मूला है b इक्वल्स टू r इंटू sy अपॉन sx। तो ये मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ एज इट इज़ जैसे दिए हुए हैं सब में। b 1.5 इज़ इक्वल्स टू r 0.8 इंटू sy। अब क्वेश्चन में देखिए आपको sy तो इन्होंने फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, sy स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें फाइंड करना है। सो sy हमें फाइंड करना होगा एंड sx की वैल्यू है 1.6। सो देयरफॉर 1.5। अब क्या करेंगे, ये जो सामने डिवाइड में दिया हुआ है इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 और ये जो 0.8 है ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें sy की वैल्यू मिल जाएगी। सो अब हम वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू में क्या दिया हुआ है। सो वैल्यू में दिया हुआ है 1.5 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 0.8। सो फाइनली जो sy आया स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसे डिवाइड कर दिया। सो sy की वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 3। तो देखिए शॉर्ट सम्स में क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ था, r दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करना था और ये कैलकुलेट हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको b ही पूछेंगे या x बार y बार पूछेंगे या फिर आपको क्वेश्चन में a पूछा हुआ होगा या रिग्रेशन लाइन पूछी हुई होगी। अब इसमें देखिए sy इजीली फाइंड हो सकता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं क्वेश्चन रीड करूँगा और फिर सॉल्व करेंगे हम उसे। सो क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, अब खास कर लिख लीजिए रिग्रेशन कोफिशिएंट। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो जो हम b कैलकुलेट करते हैं उसे रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। सो इफ़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट of the regression line y on x is 0.6 and standard deviation of x and y are 5 and 3,
सो Sx5 Sy3 दिया हुआ है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? आपने कल लॉन्ग सम किए थे, कैपिटल R स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे इससे सम। B दिया हुआ है, Sx है, Sy है हमारे पास, हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करना है। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.6 दिया हुआ है, ये B की वैल्यू दी हुई है, Sx है, Sy है, तो क्या अप्लाई करेंगे? सो B का फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल्स टू R इंटू Sy अपॉन Sx। ये फॉर्मूला आप कर आए हो, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो B की वैल्यू है 0.6 इज इक्वल्स टू R कैलकुलेट करना है, Sy3 एंड Sx 5। सो R मिल जाएगा हमें इसमें से 0.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू R। सो देयरफॉर R इज इक्वल्स टू, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ R की वैल्यू क्या होगी। सो 0.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, सो 3 डिवाइड बाई 3, आंसर हो जाएगा 1। तो ये तो हमारा हो गया स्मॉल r, ये तो हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू होगी स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल r स्क्वायर हमारा आया है 1 स्क्वायर। सो फाइनली हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होगा कैपिटल R स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो देखा आपको क्या था, इन्होंने कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है आपको, इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है कि वो कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। और कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होगा? सो B के इस फॉर्मूला में R आता है, और वो R की वैल्यू जो होती है वो कोरिलेशन इंडिकेट करती है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। आज सेक्शन C पूरा कर देते हैं। थोड़ा लेक्चर चलेगा 5-10 मिनट और, लेकिन सेक्शन C पूरा हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is y cap is equals to 35 plus 2x and covariance between x and y is 50, find the standard deviation of x। अब आपको रिग्रेशन लाइन इन्होंने दे दी है, कोवेरियंस बताया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। सो अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो भी इन्होंने दिया हुआ है, पहले मैंने नोटबुक में लिख दिया कि ये रिग्रेशन लाइन दी हुई है, y कैप इज इक्वल्स टू 35 प्लस 2x, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अब मुझे आप बताइए कि ये y कैप का जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर करूं, y कैप इज़ इक्वल्स टू a प्लस bx, तो ये देखिए y कैप की जगह y कैप है, a की जगह पर 35 दिया हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू 35, a की वैल्यू 35 है, और b की जगह पर 2 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि b की वैल्यू 2 है। अब हमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन इनडायरेक्ट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, हिंट दे दी है। सो a और b दिया हुआ है, सो b इज़ इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y अपॉन sx स्क्वायर, ये शॉर्ट सम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं अब b की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। सो b की वैल्यू क्या होगी? b इज़ इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू की जगह पर 2 लिखा, इज़ इक्वल्स टू कोवेरियंस की वैल्यू है 50 अपॉन sx स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 50, और ये 2 राइट हैंड साइड हो जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगी। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज़ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर sx स्क्वायर हुआ 25। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे sx पूछा है, सो देयरफॉर Sx इक्वल्स टू,
अब यहाँ पर हमें एस एक्स स्क्वायर 25 दिया हुआ है, तो एस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम सामने रूट कर देंगे 25 का, तो 25 का रूट, सो एस एक्स इज़ इक्वल्स टू 5। ये हो गई वैल्यू एस एक्स की जो इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन्होंने। सो होपफुली क्लियर हो रहा है आपको। शॉर्ट सम्स हैं, बिल्कुल ध्यान से करने, आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है फॉर द रिग्रेशन लाइन गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 7 में रिग्रेशन लाइन दी हुई है वही रिग्रेशन लाइन यहाँ पर लेनी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ y इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट्स, हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी इंक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ x। अगर y की वैल्यू में जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो x की वैल्यू में कितने यूनिट्स इंक्रीज होंगे, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब y की वैल्यू में 10 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। सो फिर से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो y कैप इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो ये y कैप का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। तो b की वैल्यू कितनी है, 2, तो b हमारा हो गया 2। अब हमें चेंज इन x कैलकुलेट करना है, चेंज इन y दिया हुआ है। सो चेंज इन y क्वेश्चन में दिया हुआ 10। ये फॉर्मूला है चेंज इन y इज़ इक्वल्स टू b इंटू चेंज इन x। देखिए यहाँ से लिया गया है कि b की x की वैल्यू में क्या चेंज होगा या b की वैल्यू में क्या चेंज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो b के साथ x जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जितना x इंक्रीज होता जाएगा इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सपोज करो मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तो ये होगा 2, 2 इंटू 1 2, बट यहाँ पर मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 इंटू 2 4, 3 ले रहा हूँ तो 3 इंटू 2 6। मीन्स जितनी x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन y इज़ इक्वल्स टू b इंटू चेंज इन x। चेंज इन y 10 दिया हुआ है, b की वैल्यू 2 है, इंटू हमें चाहिए चेंज इन x। सो क्या हो जाएगा चेंज इन x, 10 ये 2 डिवाइड हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा चेंज इन x, change in x. So 10 divided by 2. So therefore finally change in x change in x 10 divided by 2, तो ये हो जाएगा 5। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, change in y is equals to b into change in x। सो चेंज इन y की वैल्यू है 10 जो क्वेश्चन में दी हुई है, b की वैल्यू हमने यहाँ से ली 2 इंटू चेंज इन x। सो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें चेंज इन x मिल जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सेक्शन C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो वीडियो है वो ऑलरेडी 30 मिनट्स का होने को आया है और 30 मिनट्स का हो जाएगा तो फिर अपलोड नहीं होगा। अब है आज के होमवर्क में, देखें आज का होमवर्क क्या हो रहा है आपके लिए। सो आज के होमवर्क में आपको सेक्शन ई करना है, सेक्शन ई पूरा मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, थोड़ा लेंदी होगा। सेक्शन ई, और सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, सेक्शन ई के 1 to 5 ये आप होमवर्क में करोगे। सेक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है, सेक्शन ई 1 to 5 ये आपको होमवर्क में करना है। सो ये वीडियो हम यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहे हैं, ये आपका आज का होमवर्क है। हमने सेक्शन बी और सी देखे
सी में क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगा और फिर आगे हम सेक्शन डी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ये लेक्चर यहाँ पर ही मैं पूरा कर रहा हूँ। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।